हाय एवरीवन, मैं सुबह उठने की कोशिश की यार। आज एज सच तो नहीं हुआ उतना ज़्यादा कुछ, बट हाँ, जैसे मैंने कल बताया था ना रात को कि मैं ट्राई करूँगी, तो आई ट्राइड। बट यार देखो, प्रॉब्लम ये है ना कि मैं सुबह उठी, ठीक है, मैंने अलार्म ऑफ किया और मैं वापस से सो गई। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं फिर तब भी जल्दी उठी हूँ, ठीक है। मैं 1-1.5 घंटे लेट उठी हूँ। मतलब देखो यार, मैं 4:30 का अलार्म लगाई थी। ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट फीजिबल कि मैं एक बार में अचानक से 4:30 बजे उठने लग जाऊँ। तो आई वोक अप अराउंड 7 AM और उसके बाद से फिर मैं पढ़ने बैठी। जस्ट नहीं, थोड़ा बहुत रिवाइज किया था, मतलब ऐसे ब्रश वश करके थोड़ा बहुत ऐसे बैठ के बस कॉपी पलटे थे कल वाले क्वेश्चन के जो गलत हुए थे उसको। बट उसके बाद एक्सरसाइज 3 और 4 करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया। एज आई टोल्ड यू गाइज येस्टरडे कि बस शायद करके सोऊं, बट मैंने किया नहीं था, मैं सो गई थी। और अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि यार इतने कम टाइम बचा, इतने कम टाइम में क्या कर सकते हैं हम लोग। तो आई वॉज वंडरिंग कि क्यों ना मैं बायो से स्टार्ट करूँ, क्योंकि हमारा एम तो अभी मार्क्स अच्छे अटेन करना है ना, मार्क्स अचीव करना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी बायो पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने पूरे दिन केमिस्ट्री पढ़ के देख लिया। मुझे ऐसा सच कुछ बहुत बड़ा मार्क्स में रिजल्ट निकाले। अगर पूरे दिन कल जो मैंने पढ़ाई की उससे कितना मार्क्स ले आऊँगी, 8 नंबर 12 नंबर मैक्सिमम। बट अगर बायो का मैं सोच रही हूँ कि आज मैंने अपने वो 11th-12th के नोट्स निकाले हैं, ये कुछ 4 कॉपियाँ हैं और NCERTs भी निकाले हैं। तो उससे मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं आज पूरे दिन भर में जितना बायो का चैप्टर रिवाइज़ कर सकती हूँ करूँ, NCERT रीड करके, नोट्स रीड करके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाइलाइट्स वगैरह वो सब रीड करके, और मैं जितना भी रिविज़न कर सकती हूँ वो करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि 10 से 12 चैप्टर मिनिमम टच कर लूँ और फिर कल उनके सारे के क्वेश्चंस लगाऊँ। तो जैसे मानो कि 1000 क्वेश्चंस लग गए मेरे, ठीक है, कल पूरे 10 चैप्टर के, 12 चैप्टर के। तो मेरे वो क्वेश्चंस जो गलत सही हो गए वो तो सही हो गए, वो तो मुझे याद हो गया, और जो गलत हो गए उसको मैं अगर देखूँगी तो वो 1000 क्वेश्चन मेरे दिमाग में बैठ गए वो एनालाइज करने के बाद से। हाँ, उसका मानो 20% ही याद रहते हैं, 40% ही याद रहता है, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम के पहले हम लोग उसको मल्टीपल रिविजन करके, ऑल्दो इतना टाइम मिलेगा नहीं, बट रॉन्ग क्वेश्चंस को देख करके उसको भी हम लोग मेमोराइज़ कर सकते हैं। मानो आधे घंटे दे करके देख लिया हमने 3 दिन पे, 4 दिन पे, तो हमें वो 10 के 10 चैप्टर याद हो जाएंगे। और क्वेश्चन अगले दिन बनाने से क्या होगा कि आज मानो हमने 10 चैप्टर पढ़ा, तो कल हमें क्वेश्चन बना के उसका एनालाइज करने के बाद वो 10 के 10 चैप्टर वापस से एक तरह से रिविजन ही तो हो गया। तो 2 बार ही उस चैप्टर को हमने कर लिया। अब यार इतने कम टाइम में तो मतलब 3-4 बार मल्टीपल टाइम्स तो मुश्किल है, बट हाँ 2 बार भी बहुत है। फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि 3rd डे देखूँगी, अगर मुझे बायो वाला ये 2 दिन करके वर्थ इट लगाना, तो उसके बाद मैं 3rd डे वापस से ऐसे करके 3rd 4th 5th 6th डे तक मैं पूरा बायो 2 बार ख़त्म कर दूँगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ अभी। चलो मैं नाश्ता वाश्ता करके नहा के नाश्ता करके पढ़ने बैठने जा रही हूँ। तो अभी मैं रात को बताती हूँ आपको कि मैंने बायो का कितना करा और कौन कौन से चैप्टर्स करे। मैं सोचूँ हाई वेटेज वाले पहले सेलेक्ट करूँगी, कौन कौन से चैप्टर्स करे, और फिर उसके अकॉर्डिंग रात को आई अपडेट यू गाइस। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी ये सेम चीज़ कर सकते हो बायो में, बट हो सकता है यार बहुत लोगों का बायो प्रिपेयर्ड हो अच्छे से, तो मतलब उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। बट गाइस फील कि आपको मार्क्स बूस्ट अप करना है बायो में, तो ये एक रिविजन का भी मेथड हो सकता है कि एक दिन में पूरा बायो रिवाइज़ करा, पूरा जो भी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लगते हैं, जो वीक चैप्टर्स है वो रिवाइज़ करा, और अगले दिन क्वेश्चन सॉल्व करा पूरे दिन, या फिर सेम डे भी कर सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है ना कि आप लोग के कितने चैप्टर्स हो रखे हैं, कितने नहीं हो रखे हैं। मुझे तो वापस से सब कुछ पढ़ना है ना, तो आई हैव टू। और जो लोग भी कर रहे हैं, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स करा और कितना सारा कुछ करा, कंप्लीट करा। मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन आएगी कि ओके आई एम नॉट द अलोन वन जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा और अभी ऐसा फ्रेश स्टार्ट करिए 15 दिन में। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मुझे प्लीज़ पागल मत समझना। और अगर समझो भी तो मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर वक्त लोग मिलेंगे ही पुल बैक करने वाले। खैर, तो मैं ये कह रही थी कि 50 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी करा दो, क्योंकि हमें लाइव सेशन पे पढ़ाई करनी है। तो प्लीज़ अभी 9 है, प्लीज़ करा दो प्लीज़। देखो यार, अगर तुम लोगों को भी ऐसी दिक्कत आ रही है ना कि सुबह उठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका भी हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सोल्यूशन, क्योंकि आज तो मैं लेट से उठी, आज भी मैं जल्दी नहीं उठ पाई। तो देखो मतलब अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है जो कर सकते हैं, अलार्म वगैरह के अलावा सच तो क्या ही करेंगे। 4:30 बजे उठाने को तो घर में भी कोई नहीं उठाता जिसको बोल दूँ कि आप उठा देना। बट हाँ ठीक है, आप लोग मुझे बताओ अगर आप लोग के पास कोई आइडिया है ना जिससे मैं जल्दी थोड़ा उठ सकूँ, या जिससे थोड़ा जल्दी हो सके, तो मुझे बताना ज़रूर। ऑल्दो आई एम ट्राइंग, मैं सोच रही हूँ कि मैं अलार्मी ऐप जैसा कुछ तो करूँ, या वैसा कुछ करूँ, या फिर कुछ और, जिससे कि ऑल्दो पता है दिक्कत ये नहीं कि सुबह उठने में प्रॉब्लम नहीं है, बट नींद ही नहीं खुलती यार। मन तो है, लेकिन सुबह ऐसा लगता है अलार्म ऑफ किया 5 मिनट में उठ ही जाऊँगी और नींद आ जाती है। बट
ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताती हूँ कि मैंने क्या सोचा, क्योंकि आई नीड टू फिगर इट आउट। मतलब मुझे तो अब सुबह उठना है, एनी हाउ आई टोल्ड यू गाइस पिछले वाले वीडियो में भी। अलार्मी का तो मैं इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि अलार्मी का मुझे एक दो फीचर बहुत मस्त लगा, मैंने देखा है रील्स वगैरह में भी, और मेरा भाई भी यूज़ करता है कभी कभी, कि उसमें शायद हेल मोड पे जाने के बाद से आपका इतना ज़ोर ज़ोर से बजेगा, इतना ज़ोर ज़ोर से बजेगा, वो लोग ग्रेजुअली वॉल्यूम इंक्रीज़ करते रहते हैं एंड दे डोंट स्टॉप जब तक आप उठ के उसके मैथ्स के बड़े बड़े सम सॉल्व ना करो 4 डिजिट्स के। और ऑब्वियसली आप फ़ोन का वो बैक जाके कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते हो। और लेट्स बी फेयर, मतलब ठीक है कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए भी तो आपको उठ करके थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब तक थोड़ी बॉडी एक्टिव हो जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली वो सिस्टम वर्क कर जाए। और नहीं तो फिर है ही अलार्मी ऐप ऑफ करो, वो सॉल्व करके कॉपी पेन पे, एंड तब तक तो ऑब्वियसली नींद टूट जाएगी। सो आई गेस दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। मैं ट्राई करती हूँ इसका करने का, 1-2 दिन करके देखते हैं, अगर वर्थ इट रहेगा यार। मतलब आधे घंटे 1-1 घंटे को अलार्म बंद ही नहीं होता, बजते ही रहता और कुछ इरिटेटिंग सी आवाज़ रहती है तो हो जाता है।